जहां एक तरफ भारत ने वो क्षमता दिखला दी है जिसके तहत इस्लामाबाद में बिना घुसे ही तबाही मचा सकता है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर चीन भारत को रेड लिस्ट में क्यों डालेगा? जानेंगे क्या है मामला। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का डर सच क्यों साबित हो रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने आरिफ अलवी का वो भाषण जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने ब्रह्मोस को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ब्रह्मोस को लेकर अपना डर जाहिर किया था कि भारत के पास ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस का तोड़ नहीं है पाकिस्तान के पास। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में भारत ने गलती से एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में मिस फायर भी हो गई थी और जिस मिस फायर ब्रह्मोस ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के डर को सही साबित कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड ने रडार को मौका ही नहीं दिया पकड़ने का और पाकिस्तान में तैनात रडार इसे पकड़ नहीं पाए। जब भारतीय मिसाइल घुस चुकी थी, गिर चुकी थी, तब उन्हें अंदाजा लगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है। ये तो पहला झटका था, पर अब झटके और भी ज्यादा देने की बात आई है। दरअसल भारत ने अब जो किया है ना, इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। मतलब पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया है। अब भारत चाहे तो पाकिस्तान की राजधानी को बर्बाद करने के लिए भारत को उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत बैठे बिठाए अपने ही क्षेत्र से पूरे के पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है और इस शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया है भारत ने। इस शक्ति की मदद से दुश्मन के बेहद खास सैन्य ठिकाने, अंडरग्राउंड परमाणु बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्ध पोतों को बेहद आसानी से तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो पुराना वर्जन है, उसके अलावे भारत एक नए वर्जन पर काम कर रहा है जो 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये मिसाइल आवाज की 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। पर अब इससे पहले तक भारत ने सुखोई 30 MKI में अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो पहला वर्जन है उसे लगाकर परीक्षण किया, तो वहीं अब दूसरा वर्जन भी भारत ने लगाकर परीक्षण कर लिया है जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर। ये वही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जिससे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी डरते हैं और उन्होंने पिछले दिनों खुलकर इस डर को जाहिर भी किया था। सुखोई फाइटर जेट जो बिना हवा में ईंधन भरे 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब इस नई ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने के बाद ये 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर तक मार कर सकता है और इस तरह से आप समझ लीजिए कि भारत के पास कितनी बड़ी क्षमता आ गई। भारत अपने ही क्षेत्र से पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े ठिकानों पर सीधे निशाना साध सकता है। यानी पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्ध पोत हो या सैन्य ठिकाने हो या परमाणु बंकर ही क्यों ना हो, इसे बेहद आसानी से भारत निशाना बना सकता है। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों के जहां होश उड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन तो भारत को अब रेड लिस्ट में डालने के लिए भी तैयार हो रहा है। दरअसल चीन का मामला इस मामले से थोड़ा अलग जरूर है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ब्रह्मोस से डरते हैं और ब्रह्मोस दोनों के लिए ही काल बन रहा है। एक तरफ जहां घर बैठे बिठाए पाकिस्तान की पूरी तबाही का इंतजाम सुखोई या ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन के टेस्ट ने कर दिया, परीक्षण ने कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के बाद अब वियतनाम को भी ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा कर रहा है भारत। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर ये अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वियतनाम को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है चीन के अड़ोस पड़ोस में ब्रह्मोस मिसाइलों की जबरदस्त तैनाती होनी शुरू हो जाएगी। दोनों ही पड़ोसियों का डरना तो वाजिब बनता है। पर इन सब के बीच भारत ने और भी एक्शन लेने शुरू किए हैं चीन पर, जिसकी वजह से चीन बौखला सा गया है और डर सा गया है। दरअसल हुआ यह है कि अब तक भारत ने चीनी एप्लीकेशन को बैन किया, चीन के साथ व्यापार में कई जगह
जगह कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया। ये सब कुछ चलता रहा, फिर भी चीन और भारत के बीच व्यापार काफी अच्छा था। लेकिन अब धीरे धीरे भारत उस तरफ बढ़ रहा है जहां भारत चीन के किसी भी सामान को भारत में इस तरीके से एंट्री नहीं होने देगा। सच मानिए, एक बार में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है कि एकदम से दरवाजा बंद कर दो। खाओगे क्या? खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारनी हो गई। जो 70 साल से नहीं किया उसे अगर एक झटके में करे तो। इसलिए भारत हर कदम को स्टेप में उठा रहा है, चीन के साथ भी स्टेप में ही चल रहा है। Xiaomi के ऊपर पहले भी बहुत बड़ा इल्जाम लगा था, जो चीनी कंपनी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये जासूसी का केंद्र है। और Xiaomi और जो चीन की कई कंपनियां हैं वो लगातार उल्लंघन करती हुई नियमों की दिखती है। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा है, भारत में कई ऐसे देश हैं जिन्हें पहले लगता था कि यहाँ सब कुछ चलता है और वो यही मानकर चलते थे, पर अब नए नियमों की वजह से ये सब कुछ चलता है वाला जो सीन है ये खत्म होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है, Xiaomi पर भारतीय सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और इसके 5,551 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया गया, सीज कर लिया गया। ऊपर से ये भी बातें चलने लगी कि अब चीन की सारी कंपनियों को एक एक करके देखा जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी कंपनियां नियमों का पालन करती है या फिर नहीं करती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यापार के नियमों का उल्लंघन करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और कई तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल है, जिसकी वजह से अब इन कंपनियों का FATF में जाने का चांस और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसी वजह से चीन के अंदर बौखलाहट बढ़ गई। जैसे ही Xiaomi के ऊपर एक्शन हुआ, चीन बिल्कुल बौखला सा गया। और चीन की जो ये गोबर टाइम्स है, जो पहले ही बताती है कि चीनी सरकार क्या सोच रही है, इसने गोबर उगलना शुरू कर दिया। इस गोबर में उन्होंने ये धमकी दे दी है कि चीन को चाहिए कि भारत को भी रेड लिस्ट में डाल दे। हम यहाँ पर फिर अपने सामान नहीं बेचने लगेंगे या नहीं भेजने लगेंगे, तो इससे भारत को नुकसान होगा। वैसे आपको बता दें, भारत अगर मौका मिलता है तो आपदा को अवसर में बदल देता है। अगर चीनी कंपनियां निकल के चली भी जाती हैं तो भी भारत के लिए ये अवसर ही होगा, आपदा नहीं होगा। क्योंकि जो अभी सस्ते सस्ते में बेच बेच कर चीन ने भारत में मार्केट बनाया हुआ है अपनी डुप्लीकेट चीजों से, वो चीजें तो कम से कम निकल जाएंगी। दूसरा, भारत जासूसी के तंत्र में भी फंसने से बच जाएगा। वैसे ये चीन की धमकियां मानी जा रही हैं, पर भविष्य में हो सकता है कि चीन इस तरीके से भारत को रेड लिस्ट में डालने की कोशिश करे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो Xiaomi पर एक्शन लिया है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।